हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। फिर से मुलाकात करने आ गई हूँ भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो भैया, हमारे सचिन भैया भी बहुत अपना ख्याल रख रहे हैं और इतना रख रहे हैं कि वो कहावत सुना है ना आप लोगों ने, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो हमारे बिल्ली जो यहाँ भी सचिन भैया बने हुए हैं, हज को गए हैं। अरे भाई, आप लोगों ने उनका ब्लॉग नहीं देखा? पूजा पाठ हो रही है कल घर में माता रानी की। हाँ हाँ, क्या बात है सचिन भैया। अपनी बीवी का दिल दुखा के दूसरी औरत को पूरा सोशल मीडिया में नंगा करके आप पूजा पाठ कर रहे हो ताकि सारे पाप धुल जाए। क्या बात है, ये सब कोई आपसे सीखे कि कैसे क्या अपने पाप कैसे धोने चाहिए। और लाइव आके रात को क्या कह रहे हो आप कि यहाँ पे मैं सब कोई आपको ये कह रहा है कि आपके ऊपर कोई कोई उंगली नहीं उठा रहा है, सब एक ही जन को दोषी करार दे रहा है, सब नेहा के पीछे पड़े हुए हैं, आपके पीछे क्यों नहीं? पर आपको भी सजा मिली है। और क्या सजा? आपने 3 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की ना, पर आप उसमें नाकामयाब हो गए। सोचो, आप उसमें भी नाकाम ही हो गए। कैसे हुए? क्यों हुए? क्योंकि भगवान जो सबको देखता है ऊपर से, उसकी जब लाठी पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। आपने यहाँ पे एक बार भी किसी और के बारे में नहीं सोचा, एक औरत के बारे में नहीं सोचा, जबकि आपके घर में खुद आपकी माँ है, आपकी बीवी है, आपकी बहन है। आपने एक औरत के बारे में नहीं सोचा, उसको आपने क्या मदद कर दी, क्या उसके संग इश्क लड़ा लिया। तो आपने सोचा कि आपने उसको खरीद ही लिया। इसीलिए जो मर्जी आए सोशल मीडिया में कर दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जनता तो सब बेवकूफ है। जैसे सिखाओगे, जैसे पढ़ाओगे, जैसे दिखाओगे, वैसे ही सब देखेंगे, है ना? यही सोचे थे। अब जब देख रहे हो बात कहाँ से कहाँ पहुंच जा रही है, तो अब कह रहे हो मैंने भी 3 बार अटेम्प्ट किया पर नहीं हुआ। अरे भगवान ऐसे लोगों को नहीं बुलाते ऊपर। भगवान के घर में ना इतनी वो नहीं है कि आप जैसे इंसान को अपने पास बुला के अपना और जगह खराब करेंगे। वो सोच रहे हैं कि तुम अपना पाप का घड़ा भरो। जब पूरा पाप का घड़ा भर जाएगा तब मैं तुमको याद करूंगा। समझ में आई ना? और यहाँ पे जो आप इतना बोल रहे हो बड़ी बड़ी बातें, अब मैं किसी को ऑफलाइन मदद नहीं करूंगा। तो मदद मत करो। आप यहाँ मदद करने के लिए नहीं थे, आप मदद के नाम में बहुत कुछ कर रहे थे। आपने और जगत दीदी ने दोनों जन जो भाई बहन के नाम को जो बर्बाद किया है ना, जो भाई बहन के रिश्ते को गाली दी है ना, उस भाई बहन के रिश्ते की आप लोगों को कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी, खासकर आपको। वो तो इतना वीडियो बना बना के नहीं बोली सब जगह पर, आप लोगों ने जो वीडियो बना बना के जो कार्यक्रम किया है ना, उसकी सजा मिलेगी। और सबसे ज्यादा सजा इसलिए मिलेगी कि आपने अपनी इतनी भोली भाली बीवी मनीषा, उसका आपने दिल दुखाया है। वो बेचारी रो रही है, ऑनलाइन रोती है। यहाँ पे उसकी सास, आपकी खुद की मम्मी, इतने बार आपको बोली आई लव यू बोल, आई लव यू बोल, आई लव यू बोल रहे, हाथ पकड़ के आई लव यू बोल रहे, पर मजाल है आपको क्या है? नौटंकी मत करो, मुझे आई लव यू नहीं बोलना है। अरे सब हम लोग को दिख रहा है, उसका भी दिख रहा है, आपका भी दिख रहा है। वो बेचारी आपसे इतना प्रेम करती है, इतना प्यार करती है कि वो आपसे, आप आई लव यू नहीं भी बोल रहे हो, 1.5 साल से उसको धोखा भी दे रहे हो, फिर भी वो बेचारी आपके संग डटी खड़ी है, आपके संग बैठी हुई है। उसकी जगह दूसरी कोई लड़की होती ना, निकल जाती, वो सोचती भाड़ में जाओ, मारती तो आपको कस के इतना कि आपको पुलिस के हवाले कर देती कि मेरी जिंदगी से खेला है ये आदमी। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके पास अच्छे संस्कार हैं, अच्छे घर की है, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। अगर यही काम आपकी जगह आपकी बीवी मनीषा की होती, तो आप क्या उसको ऐसे ही चुपचाप बैठाते, अपने पास रखते? वो जैसे आपको माफ करके वो बोल रही है कि मैं अगर बस चलेगा तो मैं भगवान से भी उनको छीन लाऊंगी अपने पति को। तो ये चीज आप कहते कि अगर बस चलेगा तो मैं अपनी बीवी को भगवान से भी छीन लाऊंगा? नहीं कहते। क्यों? क्योंकि तुम दूसरे के संग थी, दूसरे के संग संबंध बनाई थी, ये चीज आप लोग आरोप लगाते। और अभी आप जेंट्स हो बोल के सब कुछ ढक गया है ना, बहुत ढक गया। क्या बात है, ये हमारा इंडिया फैमिली, ये हमारा इंडिया। इस भारतीय, इस इंडिया में यही होता है। औरतें कितना भी कुछ, एक तिनका तक औरत का गिर जाए, बस ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और एक आदमी 4 घर मुंह मार के चला है, मगर कुछ नहीं होगा। अरे भाई, आदमी था, हो गई गलती, उसमें क्या है? उसके खुद के घर वाले बोलेंगे आदमी था, हो गई गलती। गलती तो इंसानों से ही होती है। हाँ भाई, औरतें तो इंसानों में नहीं आती, जानवरों में आती है नंबरिंग में। आदमी सिर्फ आते हैं, जेंट्स जितने आते हैं वही आदमी की गिनती में आते हैं, औरतें नहीं। यही तो बात है, यही तो हमारा इंडिया है, इसे तो इंडिया तरक्की कर रहा है। कितना तरक्की कर रहा है।
इतना तरक्की कर रहा है कि अभी तक औरत और आदमी को बोला जा रहा है कि हम औरत और आदमी को बराबरी करते हैं, दर्जा देते हैं, मगर कोई बराबरी का दर्जा नहीं है। ये है बराबरी का दर्जा। देख लो, ये है बराबरी का दर्जा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही है फ्रेंड्स, कि मैं इस इंसान सचिन को एक चीज बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे तुमने इतनी गलती करके अब तुम पूजा पाठ करके उस गलती को धो रहे हो। एक चीज याद रखो सचिन भैया, तुमको तो भैया कहने में मुझे खराब लगता है, फिर भी मेरा जो है संस्कार मैं तुमको बोलूंगी। जितने भी कुत्ते के टेल में तेल लगा दो, कुत्ते का टेल कभी भी तेल से ना सीधा नहीं होता है। वैसे ही तुम हो, मुंह मारने की जब आदत तुम्हारी हो गई है तो मुंह मारते ही रहोगे, चाहे तुम ऑनलाइन मदद करो, चाहे ऑफलाइन मदद करो, चाहे मदद ना करो किसी औरत के या किसी इंसान के। मनीषा को मैं एक चीज बोली, मनीषा तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं तुमको एक चीज बस बोलना चाहती हूँ, ये इस आदमी में भरोसा मत करना। साथ में रहे तो रही, तुम्हारा पति है, पर इसके ऊपर भरोसा मत करना। क्यों? क्योंकि एक बार तुमको धोखा दिया है, दूसरी बार धोखा देने में एक सेकंड इसको नहीं लगेगा, और ये तुमको बहुत जल्दी पता चलेगा। हम जैसी लेडीज की बात तुम याद रखना, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते मनीषा, पर तुमको एक चीज मैं एक शुभ चिंतक के तौर पे मैं तुमको ये चीज बोल रही हूँ। आज तुमने धोखा खाया है, तुम सब कुछ सह के उसके संग रह रही हो, कल को फिर तुमको धोखा मिलेगा, इसके लिए तुम रेडी रहना, अपने आप को अंदर से स्ट्रांग रखना, क्योंकि ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। जिस इंसान को आदत पड़ जाता है मुंह मारने की, वो कभी नहीं सुधरता। आज नेहा आशीष तिवारी थी, कल कोई और होगी, देख लेना। इसीलिए अपने पति को ध्यान रखना, अपने पति के साथ सतर्क रहना। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे तो भाई नेहा आशीष तिवारी फिर से कमबैक करने की कोशिश कर रही है, और कमबैक उसको करना भी चाहिए, क्योंकि जब सब कमबैक कर रहे हैं तो वो पीछे क्यों नहीं रहेगी। वो तो अकेले तो गलती नहीं की, गलती दोनों तरफ से थी, तो दोनों तरफ से गलती जब इनका कमबैक हो सकता है तो उसका भी हो सकता है। और हम सारी औरतें नेहा आशीष तिवारी के साथ हैं, क्योंकि उसको कमबैक करना जरूरी थी। उसकी एक बेटी है, जिस बेटी के लिए उसको जीना है, जिस बेटी के लिए उसको सब कुछ करना है। तो चलिए, आज का ब्लॉग अच्छा लगा, प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, और जो चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।